बार फिर सुप्रीम कोर्ट से भी मायूसी का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क़यादत वाली बेंच ने आज बंगाल में बीजेपी को रथ यात्रा निकालने की फौरी इजाजत देने से इनकार करते हुए बीजेपी से कहा कि वो रथ यात्रा के मंसूबे को आज सरे-नौ मुरत्तब करके ममता हुकूमत के सामने पेश करके दोबारा रथ यात्रा निकालने की इजाजत ले। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी की रियासती शाख की अपील ये कहते हुए खारिज कर दी कि रथ यात्रा के दौरान तशद्दुद के अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ताहम कहा कि बंगाल बीजेपी मीटिंग और आम रैलियों का इनेकाद कर सकती है। बंगाल हुकूमत ने अदालत में कहा है कि बीजेपी के रथ यात्रा की वजह से रियासत में फिरकावादियत फैल सकती है और इससे लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी पैदा हो सकता है। बंगाल हुकूमत ने अदालत में खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट भी पेश की। सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने 22 मुलजमीन को सबूतों की कमी और इस्तगासा के जरिए जुर्म साबित करने में नाकाम रहने पर बरी कर दिया। अब सोहराबुद्दीन शेख के भाई रबाबुद्दीन शेख ने वजारत दाखिला और सीबीआई से मुलजमीन को बरी किए जाने की खुसूसी अदालत के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज करने की अपील की है। इस जिम्न में रबाबुद्दीन ने वजारत दाखिला और सीबीआई को खत भी लिखा है। हज 2019 के लिए मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की कुरानंदाजी की गई। भोपाल के ताजुल मसाजिद में मुनक्किदा कुरानंदाजी प्रोग्राम में वजीर आला कमलनाथ ने शिरकत की और इशारों इशारों में मरकजी हुकूमत की सोच को तनकीद का निशाना बनाया। हज 2019 के लिए मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की कुरानंदाजी प्रोग्राम का इनकाद इस बार हज हाउस में न करके भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में किया गया। वजीर अक़लियती बहबूद आरिफ अकील की प्रोग्राम में वज़ीर आला कमलनाथ से की गई अपील पर वज़ीर आला ने मध्य प्रदेश के आज़मीन हज को रियासत से रास्त परवाज शुरू किए जाने की यकीन दहानी कराई। कमलनाथ ने इस मौके पर मरकजी हुकूमत की सोच को भी तनकीद का निशाना बनाया। ये हम इस पर चर्चा करेंगे, हमको योजना बनाएंगे कि जितनी सुविधा हम दे सके हाजियों को हम देंगे। बिल्कुल करेंगे। मैंने आपके सामने कहा है और हमारी मजबूरी है, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है और जैसा उन्होंने कहा मैं भी मानता हूँ कि वो अब तब्दीली आएगी और मध्य प्रदेश के जितने लोग हज के लिए दरख्वास्त देंगे इंशाल्लाह आइंदा हो जाएंगे सब। इस साल 16,476 आज़मीन हज ने दरखास्त दाखिल की है। इन आज़मीन के लिए मरकजी हज कमेटी की जानिब से जो कोटा अलॉट किया गया है वो 4,660 आज़मीन हज पर मुश्तमिल है। रियासत से दाखिल किए गए हज दरखास्त फॉर्म में 795 आज़मीन हज 70 साल की कैटेगरी में बगैर किसी खुरा के मुंतखब किए गए। उसके बाद बाकी सीटों के लिए खुरा को अंजाम दिया गया। 2 सालें हो गई तैयारी करे हुए। इस साल पिछले साल आया नहीं था, इस साल आया था। अल्लाह का लाता शुक्र है, अल्लाह पहुंचा दे बस वहाँ तक। कौन कौन जा रहा है साथ आपके? मैं और मेरी मिसेज और मेरा भाई और भावज जी। कितनी खुशी है आप लोगों में? अब कोई अंदाजा नहीं है खुशी का, बस अल्लाह जिसको चाहता है उसको बुलाता है हज करने। अल्लाह का अल्लाह ताला शुक्र है उसने बुलाया, कुरान में नाम आया, अल्लाह का शुक्र है। बहुत खुश है, बहुत खुशी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, अल्लाह पाक ने उस जगह पे बुलाया और यही और उम्मीद है जिन लोगों के नहीं आए उन लोगों के भी नाम आ जाएं और सरकार यहाँ का कुछ कर दे, जो लोगों की उम्मीदें हैं उनकी पूरी हो जाए। माशाल्लाह जब से हज की वो 1 साल से कर रहे थे तैयारी, बड़ी खुशी है। हज का नाम आया 3 लोगों का, हमारा वालदा का, फुप्पी का, मेरा। पहली बार भरा था, पहली बार नाम आया, बहुत खुशी है। हज खुरा में वजीर आला कमलनाथ के जरिए आज़मीन हज की हज परवाज इस साल मध्य प्रदेश से शुरू करवाए जाने की यकीन दहानी पर आज़मीन हज ने कमलनाथ का शुक्रिया अदा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। वहीं सफरे हज 2019 के लिए राजस्थान में कुरानंदाजी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। सफरे हज के लिए इस साल 10,700 दरख्वास्त गुजारों में से 5,264 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया। इनमें से 70 साल से ज्यादा उम्र वाले अर्जी गुजारों और बगैर महरम के सफरे हज पर जाने की ख्वाहिशमंद 26 खवातीन को रिजर्व रखा गया था। इस तरह कुरानंदाजी के जरिए 4,534 आज़मीन का इंतखाब हुआ। इस दौरान रियासत के वजीर अक़लियती उमूर सालेह मोहम्मद, रियासती हज कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान, कई अरकान असेंबली और हज कमेटी के अरकान मौजूद रहे। 10,750 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 5264 जो था वो राजस्थान राज्य को सीट का कोटा एलोकेट किया गया था। उसमें से 703
70 वर्ष से अधिक के हाजी थे और 26 जो है वो गैर महरम वाले जो कैंडिडेट थे वो थे। तो इस तरह के 729 वो कैंडिडेट थे जिनका पहले से ही निश्चित था कि वो इस बार हज के ऊपर जाएंगे। शेष जो है हमारे 4535 जो सीट्स हैं उनके लिए कुर्रा निकाला जा रहा है और ये लोग जो है आगामी जो इस वर्ष में है हज के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट जो हज हाउस की संग बुनियाद रखने के बाद जितनी मदद और जिस तरह की व्यवस्थाएं कर पाई, और इस बार भी हम चाहते हैं जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कुछ जो खामियां रही उस खामियों को हम दुरुस्त करें। और राजस्थान सरकार के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो भी चाहते हैं कि हाजियों को यहाँ जाने वाले जो कर्मचारी और जो अन्य जो सहयोगी हैं वो भी एक ईमानदार अच्छे लोग जाएँ जिससे इनको किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हो। और इंतजार कर रहे काफ़ी दिनों से कि आज का पहले 7 तारीख थी, फिर 8 तारीख हुई, फिर 15 तारीख है। तो 15 तारीख का सुबह से ये के साथ जल्दी से आए और हम पहुँचे और देखें। आज आके देखा हमने तो स्क्रीन पे हमने अपना नंबर देखा, 600 नंबर आया और हमारे पूरी फैमिली माशाल्लाह जा रही है और हम 5 मेंबर हैं और 5 जा रहे हैं और बड़ी खुशी हुई और बिल्कुल ऐसे आंसू आए जैसे पता नहीं क्या मिल गया हमें। झारखंड में अक़लियती तबकों को मरकजी हुकूमत की MSDP स्कीम का खातिर ख्वाह फायदा अब तक नहीं मिल पाया। माहिरीन का इल्जाम है कि इस स्कीम के निफाज में गैर मुनसिफाना और गैर संजीदा रवैया अपनाया जा रहा है। झारखंड के कसीर अक़लियती आबादी वाले 6 अजला में MSDP के निफाज के लिए 181 करोड़ 40 लाख रुपया खर्च करने की रियासती काबीना ने मंजूरी दी थी, लेकिन माहिरीन का इल्जाम है कि तकरीबन 10 साल गुजर जाने के बावजूद इस स्कीम का अक़लियतों को खातिर ख्वाह फायदा हासिल नहीं हो पाया। फंड था वो फंड को डाइवर्ट इन्होंने किया है और सिर्फ डाइवर्ट ही नहीं किया है, सारा प्रोजेक्ट फेल्योर कर दिया है। यहाँ पर 12 करोड़ से एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलना था जिसकी बिल्डिंग तैयार हो गई, जो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए था वो ये प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं सरकार। वाज़ेह है कि इस स्कीम के तहत रांची के चान्हू नामी इलाके में तकरीबन 4 करोड़ की लागत से तामीर शुदा नर्सिंग कॉलेज का इफ्तिताह गुज़िश्ता फरवरी में किया गया, लेकिन माहिरीन का इल्जाम है कि इस इदारे में 1% मुस्लिम तालिबात का भी दाखिला नहीं दिया गया। ताहम महकमा फलाह के सेक्रेटरी ने मरकजी हुकूमत के जरिए फंड फराहमी में ताखिर होने का इतराफ करते हुए रांची में तामीर शुदा पॉलिटेक्निक कॉलेज से मुताल्लिक़ गलतफहमी को दूर किया। ये बिल्डिंग में हम कौमी शेफ जो बोलते हैं केटरिंग का जो कोर्स रन करेंगे इधर, और दूसरा तो मैन्युफैक्चरिंग का होगा। ये सब गर्ल्स का होगा और रेजिडेंशियल प्रोग्राम है इधर। आई डोंट नो हाउ यू हैव गॉट दिस इन्फॉर्मेशन विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ये जो संस्थान है इसको एक बहुत ही वी आर प्रमोटिंग इट लाइक अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और दिस विल बी फॉर विमेन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड केटरिंग। और मुझे लगता है कि अगले 1 महीने के अंदर हम इसको चालू कर देंगे। रियासत के दानिश्वरों, उलमाए कराम और समाजी कारकुनान की शिकायत है कि MSDP के तहत मंसूबों के निफाज में रियासत की साबिका UPA और मौजूदा BJP हुकूमत के साथ साथ ऑफिसर्स गैर संजीदा रवैया अपनाते रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की वक्फ इमलाक का सर्वे नहीं किए जाने पर मध्य प्रदेश की मुस्लिम तंजीमों ने नाराजगी का इजहार किया है। वक्फ कानून के मुताबिक 20 साल में एक बार वक्फ इमलाक का सर्वे किया जाना चाहिए, लेकिन भोपाल की वक्फ इमलाक का सर्वे 1964 से अब तक नहीं किया जा सका है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और तनाज़ा एक मामूल की बात हो गई है। वक्फ इंतजामिया पर लगे एक तनाज़े का मामला खत्म भी नहीं होता है कि दूसरा तनाज़ा शुरू हो जाता है। मुस्लिम तंजीमों का मानना है कि सियासी पार्टियां अपने मफाद के तहत सर्वे के काम को मुतासिर करती हैं। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड के अहकाम का निफाज आज तक नहीं हो सका। उन लोगों के जिनके मकान नहीं थे आज वो कई मकानों के मालिक बने बैठे औकाफ की प्रॉपर्टी में। सब इसके ये है कि कम से कम ऐसे लोगों से मकानों को छिनवाया जाए और जांच कराई जाए और दूसरे के गरीब जो हकदार हैं जो महल्ले का सर्वे किया जाए और उनको दिया जाए जो हकदार है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सालों सर्वे नहीं हुआ है, सर्वे होना चाहिए। ये जो गलत लोग जो नेता लोग जो बिठा लेते हैं जिम्मेदारों को, ये पूरी प्रॉपर्टी खुद बुद करने में लगे रहते हैं, इसलिए ये सर्वे नहीं कराते हैं। जो नियम के अनुसार समय समय पे वक्फिया प्रॉपर्टियों का सर्वे होना चाहिए, उनकी देखभाल के लिए कमेटियां गठित करके कार्यवाही होनी चाहिए।
वो वक्त पे नहीं हो पा रही है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। वक्फ अमलाक के सर्वे को लेकर जब एमपी वक्फ बोर्ड के सीईओ से न्यूज 18 ने बात की तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि वक्फ अमलाक के सर्वे में ताखीर हुई है। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर 60 की दहाई के बाद दोबारा सर्वे का काम नहीं किया जा सका। हाँ, भोपाल का जहाँ तक सवाल है, भोपाल में 1961 में आप बता रहे हैं सर्वे हुआ था और उस पर काफ़ी डिस्प्यूट भी थे, तो वो अब दूसरा सर्वे अब चल रहा है, उसका भी मतलब सभी जिलों का है, इंक्लूडिंग भोपाल का है। और भोपाल को छोड़ के दूसरे जो जिले हैं उसमें 86, 87, 89 में जो सर्वे हुआ है बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे सर्वे हुए हैं और उनके हिसाब से जो भी प्रॉपर्टीज जो है वो जो गजट में है वो शासन मानती है कि ये सब वक्फ प्रॉपर्टीज है। वक्फ बोर्ड सर्वे शुरू किए जाने की बात तो कर रहा है, लेकिन ये सर्वे कब तक मुकम्मल होगा इसके बारे में इसके पास कोई वाज़ेह खाका नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। इसकी ममता हुकूमत कोलकाता में 3 पुराने स्कूलों की मरम्मत के साथ 2 नए गर्ल्स स्कूल शुरू करने जा रही है। मगरबी बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है, जिनमें उर्दू बोलने वालों की कसीर तादाद है। रियासत में अहले उर्दू की आबादी में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन उर्दू स्कूलों की तादाद में कोई इजाफा नहीं किया गया। अब कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस जानिब तवज्जो देते हुए नए उर्दू स्कूल शुरू कराने की यकीन दहानी कराई। मैं नया स्कूल की बात कर रहा हूँ। तोपसिया में जो है ऑलरेडी 10 कट्ठे में अंजुमन की जगह है, उसको प्लान हम लोगों ने प्रोसेस कर दिया, सेंशन में है। 16 नंबर हाथी बागान वो भी प्लान निकल चुका है। बंगाल के उर्दू स्कूल अपनी तालीम के लिए हमेशा से सराहे जाते रहे हैं, लेकिन अब स्कूलों का गिरता मियार तालीम बेहद अफसोसनाक है और इसकी सबसे बड़ी वजह असातिज़ा की तकर्रुरी न होना है। लोगों का सोच आ गया कि इंग्लिश स्कूल में डालेंगे, जो बच्चे इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं इसलिए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो गवर्नमेंट के है, गवर्नमेंट के नज़र में है, यदि होगा तो हम लोग एमपी एमएलए को भी ये बोलेंगे कि गवर्नमेंट के जो है उर्दू स्कूल में जो है टीचर का अपॉइंटमेंट किया जाए। पूरी रियासत में प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सतह पर उर्दू के 153 स्कूल हैं, जिनमें कई स्कूल असातिज़ा की कमी से जूझ रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कोलकाता से शबाना की रिपोर्ट। बिहार के आला तालीमी इदारों में उर्दू की हालत बेहद तशवीशनाक है। बेशतर कॉलेजों में उर्दू की आसामियां बरसों से खाली हैं। दूसरी जानिब नई यूनिवर्सिटियों में उर्दू का शोबा ही नहीं है। लेकिन अलमिया यह है कि मुहिबान उर्दू के मुतालबात के बावजूद उर्दू के मसाइल पर तवज्जो मरकूज नहीं की जा रही है। बिहार में भले ही उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है, लेकिन आला तालीमी इदारों में उर्दू आज भी सिसक रही है। बड़ी तादाद में उर्दू पढ़ने वाले तलबा की मौजूदगी के बाद भी उर्दू असातिज़ा की बहाली नहीं की जा रही है। दिलचस्प तो ये है कि गुज़िश्ता साल पटना में कायम हुई पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में उर्दू का शोबा ही नहीं है। मगध में भी शोबा उर्दू कायम था और जब यूनिवर्सिटी बाइफरकेट हुई है तो ये फितरी तौर पे यहाँ शोबा कायम होना चाहिए और बड़ी तादाद में उर्दू पढ़ने वाले तलबा यहाँ मौजूद हैं। आखिर वो कहाँ जाएंगे? और इनका ये कहना है, ये तर्क दे रहे हैं ये कि हम बच्चे जब आएंगे तो हम शोबा कायम करेंगे। अरे जब शोबा होगा ही नहीं तो बच्चे आएंगे कहाँ से? दूसरी ज़बानों या दूसरे सब्जेक्ट्स में तो इंटरव्यूज़ हुए, वहाँ बहाल भी हुए, लेकिन उर्दू में आज तक इंटरव्यू नहीं हुआ है। बिहार उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के ज़बरदस्त मुतालबात के बाद हुकूमत ने उर्दू शोबा कायम करने का ऐलान किया था। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने सितंबर 2018 में एएन कॉलेज के प्रोफेसर एमएम मंजर को सदर शोबा का ओहदा संभालने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। मंजर एजाज दिसंबर 2018 में रिटायर हो गए। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने न ही किसी को सदर शोबा बनाया और न ही उर्दू शोबा कायम करने की कोशिश की गई। नतीजतन तलबा के मुस्तकबिल के ताल्लुक से टीचर पसोपेश में मुब्तला हैं। पता किया तो मालूम कि हाँ जनवरी से होगा, अब कब होगा वो बच्चे का? उर्दू वाले का तो बुरा हाल है, यहाँ बेचारे परेशान है कि कैसे क्या किया जाए हम लोग के साथ। सबसे पहले तो शोबा कायम किया जाए और ये टीचर्स की बहाली हो, ये ज़रूरी है। इस ताल्लुक से यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इरशाद खान से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ कहने से इनकार किया। यानी साफ है कि उर्दू शोबे के क़याम को लेकर यूनिवर्सिटी पूरी तरह से गैर संजीदा है। ऐसे में हुकूमत की उर्दू नवाजी की भी पोल खुल रही है और आला तालीमी इदारों में उर्दू की सही सूरत हाल का भी पता चल रहा है।
न्यूज 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। और अब आखिर में देखिए आज का बेसाख्ता और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। उत्तर प्रदेश की और राष्ट्र की जनता को भी ये मानना चाहे हमने ये गठबंधन नहीं तोड़ा। शाख से पत्ता जुदा हो जाएगा, पेड़ जख्मों का हरा हो जाएगा। शाख से पत्ता जुदा हो जाएगा, पेड़ जख्मों का हरा हो जाएगा। हाँ, अभी उस मोड़ तक का साथ है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हाँ, अभी उस मोड़ तक का साथ है, फिर वहां से वो जुदा हो जाएगा। पेड़ जख्मों का हरा हो जाएगा, शाख से पत्ता जुदा हो जाएगा। हाँ, अभी उस मोड़ तक का साथ है, फिर वहां से वो जुदा हो जाएगा।